निशांत को पार्टी में लाने की बात कही जा रही है, तो क्या लगता है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए? ऐसा है कि निशांत कुमार जी ऐसा कुछ नहीं है कि अननोन पर्सन है। राजनीति उन्होंने जन्म से ही देखा है। वो अपने पिताजी का राजनीति घराने से उनका ताल्लुकात है। निशांत जी आते हैं तो ऐसा है ना कि राम युग से ही देखा जाए कि दशरथ जी के राम जी हुए, राम जी के लव कुश हुए। तो एक चैनल है हिंदू धर्म में, तो पॉलिटिक्स यही है, आप अपना उत्तराधिकारी ही ढूंढते हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं, उसी तरह से निशांत कुमार भी एक इंजीनियर हैं। वो तेजस्वी यादव की तरह 9th फेल नहीं है, वो सम्राट चौधरी की तरह इंटर फेल नहीं है। सम्राट चौधरी ने इंटर का एग्जाम भी नहीं दिया, वो कहते हैं कि पीएचडी हैं, डॉक्टर हैं। यहाँ परिवार वालों पर अब यूपी से ले लो, सब जगह से ले लो, तो सब जगह कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट आदमी अपने घर में ही ढूंढता है। पर आज निशांत जी एजुकेटेड आदमी है, पढ़े लिखे नौजवान है, वो डिसीजन ले सकते हैं, तो क्यों नहीं निशांत जी। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। बता दें कि बिहार की सियासत एक बार फिर जोरों शोरों से चर्चा में है। बता दें कि 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार की रफ्तार तो हमें देखने को मिल ही रही है, लेकिन इसी बीच सुर्खियों में है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। जी हां, आपको बता दें कि JDU कार्यालय के पास हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि पोस्टर लगाया गया है जिस पर साफ तौर पर लिखा गया है, नीतीश सेवक मांगे निशांत। इसका सीधा मतलब जाता है कि जो नीतीश के सेवक हैं, यानी जो JDU के कार्यकर्ता हैं, JDU पार्टी के जितने भी लोग हैं, सभी लोग निशांत कुमार को JDU में शामिल करने की बात कर रहे हैं। जी आपको बता दें कि पोस्टर पर आपको दिखाएंगे कि लिखा हुआ है, बिहार के अद्वितीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को ऐतिहासिक 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की हार्दिक बधाई दी जा रही है और अब पार्टी की कमान संभालेंगे निशांत भाई। जी हाँ, आपको बता दें कि JDU कार्यालय के साथ साथ जो है वो अन्य जगह पर और भी ऐसे पोस्टर्स लगाए गए हैं और जिसके जरिए बताया जा रहा है कि पार्टी की कमान जो है वो अब निशांत कुमार संभालने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पर नीतीश कुमार के बेटे जो हैं निशांत कुमार, वो सुर्खियों में नज़र आ रहे हैं JDU कार्यालय के पास, और साथ ही अन्य जगह पर जो है वो ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें नीतीश सेवक मांगे निशांत और पार्टी की कमान संभालने की बात जो है वो निशांत कुमार के लिए कही जा रही है। आपको बता दें कि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जो है वो बिहार की राजनीति में सबसे स्थिर चेहरा माने जा रहे हैं और ख़ास तौर पर उनके बेटे जो राजनीति से दूरी बनाए रखे हैं। लेकिन जिस तरीके की खबर आ रही है और जिस तरीके के पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं, इससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि जो JDU के कार्यकर्ता हैं, JDU पार्टी के जो लोग हैं, वो लोग निशांत को राजनीति में लाने की बात कर रहे हैं। हालांकि इस पर अभी साफ तौर पर निशांत का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो लोग हैं वो लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि अब पार्टी की कमान जो है वो निशांत संभालेंगे। तो चलिए हम सीधे तौर पर और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वे भी चाहते हैं कि निशांत कुमार जो है वो पार्टी की कमान संभाले और निशांत भी जो है वो राजनीति में उतरे। तो हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने जब अपने बेटे दीपक प्रकाश को जब मंत्री का पद दिलवाया था तो साफ तौर पर लोगों के बीच ये बात थी कि परिवारवाद कहीं ना कहीं चल रहा है। लेकिन क्या नीतीश कुमार जब अपने बेटे को लेकर के आएंगे अपनी पार्टी में, जब पार्टी की कमान निशांत संभालने की जैसी खबर आ रही है, ये चीज़ जब सामने आएगी तो क्या ये भी परिवारवाद का हिस्सा हो जाएगा? तो ये तमाम जो बातें हैं ये हम सीधे तौर पे जनता से जानने की कोशिश करेंगे, जनता से जुड़ेंगे। चलिए जनता से बात करते हैं। देखिए, JDU के पार्टी के कार्यकर्ता और लोगों के तरफ से लगातार ये खबर आ रही है, आपको दिखाएंगे कि पोस्टर के माध्यम से भी जो है वो निशांत को पार्टी में लाने की बात कही जा रही है। तो क्या लगता है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए? ऐसा है कि निशांत कुमार जी ऐसा कुछ नहीं है कि अननोन पर्सन है। राजनीति उन्होंने जन्म से ही देखा है। वो अपने पिताजी का राजनीति घराने से उनका ताल्लुकात है। अगर तेजस्वी की बात ली जाए तो उन्होंने भी सीखा अपने ही घर से और निशांत जी ने भी सीखा अपने ही घर से। ये अल्टरनेटिव बात है कि नीतीश कुमार जी ने कभी उनको इसमें कॉपरेट करने के लिए हिस्सा नहीं बनाया। लेकिन आज हमारे नीतीश जी, हमारे गार्जियन, देश के हमारे बिहार के गार्जियन, उम्र हो रही है, उम्र की तकाजा है, तो एक सब्स्टिट्यूट आदमी ढूंढता है। तो वो निशांत जी अगर आते हैं, हम लोग JDU के सब दिन सपोर्टर है और
निशान जी आते हैं तो ऐसा है ना कि राम युग से ही देखा जाए कि दशरथ जी के राम जी हुए, राम जी के लव कुश हुए। तो एक चैनल है हिंदू धर्म में, तो पॉलिटिक्स यही है, आप अपना उत्तराधिकारी ही ढूंढते हैं, चाहे वो अलग हो, पहले घर में ही है तो क्या दिक्कत। अच्छा। ऐसा नहीं है कि निशान जी नहीं जानते हैं राजनीति, हर तरह से हर परिवार में वो जहाँ रहते हैं लोग उनके साथ है, लोग हर तरह के इन आउट वो देखते हैं, तो राजनीति उनके लिए नई चीज़ नहीं है। खाली वो एंट्री मार के अपने आप को बता दे कि राइट नाउ आई मीन जदयू, अब मैंने कमान संभाल ली है, बस वो लोग यही चाह रहे हैं। अच्छा, ये आप लोग चाह रहे हैं, लेकिन निशान जो है वो राजनीति से काफ़ी दूर रहते हैं, वो नज़र नहीं आते हैं राजनीति के मंच पे। और अगर बात करें पार्टी के लोगों की, तो पार्टी के लोग लगातार जो है इसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले जब दीपक प्रकाश जब मंत्री बने थे तो खबर आ रही थी और लोगों ने इसे परिवारवाद बताया था। उपेंद्र कुशवाहा के तरफ जो है लगातार निशाना साधा जा रहा था कि ये परिवारवाद जो है कहीं ना कहीं चल रहा है। तो क्या लगता है कि जब निशान आएंगे पार्टी में, पार्टी की कमान संभालेंगे, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जो है वो इसका लगेगा, परिवारवाद का आरोप जो है वो लगेगा? परिवारवाद का यहाँ आरोप की बात नहीं है, यहाँ परिवारवाद आरोप अब यूपी से ले लो, सब जगह से ले लो, तो सब जगह कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट आदमी अपने घर में ही ढूंढता है। पर आज निशान जी एजुकेटेड आदमी है, पढ़े लिखे नौजवान है, वो डिसीजन ले सकते हैं, तो क्यों नहीं निशान जी। हमने सीधे कहा कि वो अपने घर में देखें और पहले निशान जी को मौका दें और देन अदर, पहले निशान जी। अच्छा, पहले निशान को जो है वो मौका देना चाहिए, उसके बाद किसी और को जो है वो सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, निशान जो है वो एक बार फिर से चर्चा में आ चुके हैं और लगातार पार्टी की तरफ से जो है उनको पार्टी की कमान संभालने की बात जो है वो की जा रही है। क्या लगता है कि निशान को राजनीति में उतरना चाहिए? देखिए, निशान जी के सवाल पे एक बहुत ही उत्साह जनता दल यू के कार्यकर्ताओं में भी है और बिहार के जनता में भी, जनमानस में। सबसे बड़ी बात है, बिहार के जनमानस में निशान जी के लिए उत्साह है कि वो राजनीति में आएँ, हम लोग के बीच आएँ, काम करें। तो एक उत्साह तो है लोगों का, जनमानस का चाह है, महिलाओं का, युवाओं का, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक समाज का एक बड़ा उत्साह देखने में आ रहा है। लोग में चाह है कि निशान जी राजनीति में आएँ। एक अजीब उत्साह देखने में आ रहा है, जनता दल यू के कार्यकर्ताओं में था ही था, लेकिन अब जनमानस में ये उत्साह फैल गया है। तो निशान जी को निश्चित ही जनता दल यू में आना चाहिए और राजनीति में आना चाहिए और अपने पिता के विकास कार्यों में वो सराहना करते रहें, लेकिन इस विकास कार्यों में उनको निश्चित ही रूप में उनको शामिल होना चाहिए। लेकिन क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये परिवारवाद की तरफ तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को लाया है और अब फिर नीतीश कुमार अगर निशान को लेकर के आते हैं तो ये परिवारवाद। देखिए, निशांत जी को नीतीश कुमार जी लेकर के नहीं आ रहे। जनता दल यू के कार्यकर्ताओं का लंबे वर्षों से मांग था, लेकिन अब ये मांग जो है इस 2025 से 30 के चुनाव के बाद जनमानस में, बिहार की जनता में ये उत्साह है और उनका मांग है कि निशान जी राजनीति में आए। तो ये इसको परिवारवाद से नहीं देखा जा सकता है। बिहार की जनता जो नीतीश कुमार जी ने बिहार को हमेशा, बिहार के सभी परिवारों को न्याय के साथ विकास, सभी समुदाय को, सभी जाति को, सभी धर्म के लोगों को एक चश्मे से देखा है। पूरे बिहार की जनता को वो अपना परिवार मानते हैं। आज वो परिवार जो है निशांत की तरफ देख रहा है और निशांत जी से मांग कर रहा है कि आप राजनीति में आइए, हम लोग के बीच आइए, हम लोग के साथ काम कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार पार्टी जो है वो निशांत की मांग कर रही है कि पार्टी की कमान जो है वो अब निशांत को संभालनी चाहिए और लगातार उनकी मांग कर रही है, नीतीश के जो सेवक हैं उनकी लगातार निशांत की मांग कर रहे हैं। क्या लगता है कि निशांत को पार्टी में आना चाहिए, राजनीति में अपना कदम रखना चाहिए? पार्टी में वो पहले से हैं, राजनीति में वो पहले से हैं। आपने ज़रूर टेलीविज़न पे देखा होगा कि तमाम जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, राजनीतिक, महान राजनीतिक पत्रकार, चिंतक, सभी कह रहे थे कि 125 से 150 के बीच से ज़्यादा बीजेपी को सीट नहीं आएगा। निशांत कुमार ने तभी कहा था कि 220 सीट आएगा। अब सोचिए, तो उन्हें राजनीति की कितनी गहराई से समझ है, आप खुद समझिए। इतने पत्रकार जो वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनका प्रोजेक्शन था 120 से 130 सीट, जबकि निशांत कुमार, जिन्हें कहा जा रहा है कि वो राजनीति में नहीं है। कैसे राजनीति में नहीं है भाई? राजनीति क्या सिर्फ विधानसभा में होता है? राजनीति क्या सिर्फ
पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऑफिस में होता है, उनके घर में तो राजनेता है, उनका तो परवरिश एक राजनीतिक उच्च स्तरीय राजनीतिक संस्कार और परिवेश में हुआ है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो राजनेता नहीं है? उनका जन्म एक राजनेता के परिवार में हुआ है, परवरिश एक राजनेता के परिवार में हुआ है, उनके संस्कार एक उच्च राजनेता के हैं। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये परिवारवाद की तरफ तो नहीं चला जाएगा? जिस तरीके से दीपक प्रकाश जो है वो मंत्री बने, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, और अब निशांत जो है वो साफ तौर पर ये पार्टी की कमान संभालेंगे, तो जो इस तरीके का मुद्दा है वो परिवारवाद की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, परिवारवाद अच्छा भी हो सकता है, परिवारवाद बुरा भी हो सकता है, राजतंत्र अच्छा भी हो सकता है, राजतंत्र बुरा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसको संभाल कौन रहा है। लोकतंत्र भी अराजकता में बदल सकता है, टायरनी में बदल सकता है, अत्याचार में बदल सकता है। तो ये कहना कि कौन सा तंत्र अच्छा है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उस तंत्र को संभाल कौन रहा है। अब जहाँ तक निशांत कुमार की बात है, तो योग्य कुशल मुख्यमंत्री रहे हैं। सेंटर में भी वो योग्य सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, रेलवे मिनिस्टर थे। आज आप इतना हाईवेज जो देख रहे हैं भारत भर में, वो सारा उसका खाका जो है नीतीश कुमार का खींचा हुआ है। आज जो इतना ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, वो किसके वजह से हो रहा है? क्योंकि हाईवेज नहीं होता तो फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना बूम नहीं करता। तो ये सारा देन तो नीतीश कुमार का है। बिहार को हाईटेक बनाने का उनकी संकल्पना है। जिस तरह से नीतीश कुमार एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं, उसी तरह से निशांत कुमार भी एक इंजीनियर हैं। वो तेजस्वी यादव की तरह 9th फेल नहीं है, वो सम्राट चौधरी की तरह इंटर फेल नहीं है। सम्राट चौधरी ने इंटर का एग्ज़ाम भी नहीं दिया, वो कहते हैं कि PhD हैं, डॉक्टर हैं। तो निशांत कुमार के साथ ऐसी बात नहीं है। निशांत कुमार एक योग्य इंजीनियर हैं, राजनीति का मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो ट्रैकिंग कर रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं, और जब पार्टी उन्हें प्रोजेक्शन करेगी तो वो बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं, और हम सभी इसके लिए तैयार हैं। बिहार की जनमानस तैयार है, आप भी तैयार हैं, आपका भी इसमें इंटरेस्ट है, तभी तो आप इंटरव्यू ले रही हैं इस मुद्दे पे। जी देखिए, जिस तरीके से पार्टी के लोग जो हैं, आम लोग और पार्टी के जो भी सदस्य हैं, वो इस चीज़ पे बात कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से और निशांत की तरफ से इस बात पे कोई पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि कई बार ये खबर जो है वो चर्चा में रही, लेकिन इस बात पे पुष्टि नहीं की गई है। निशांत कुमार, नीतीश कुमार वो अंतिम व्यक्ति होंगे जो स्वीकृति पे मोहर लगाएंगे। वो मर्यादित राजनेता हैं, वो संपूर्ण क्रांति की उपज हैं, लेकिन जनता के मांग के आगे उनको विवश तो होना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है। अगर निशांत कुमार को लोग पसंद करेंगे तो निशांत कुमार निश्चित तौर से पार्टी में भी नेतृत्व संभालेंगे और फिर सरकार का भी नेतृत्व संभालेंगे। देखिए, वो राजनीति में अभी उनका चेहरा तो इस तरीके से नहीं दिखा है, हालांकि वो पार्टी के लिए काम कर रहे थे, ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन क्या जनता जो है जिस तरीके से नीतीश कुमार को अपना प्यार दे रही है, नीतीश कुमार के समर्थन में है, क्या निशांत को भी उसी तरीके का जो समर्थन जो है वो हो सकता है उसे ज़्यादा समर्थन मिले, क्योंकि उनके साथ एक विरासत भी है। जंगल राज से किस तरह से एक मंगल राज्य कायम किया नीतीश कुमार, तो उसका तो फ़ायदा सीधे सीधे उसका प्रतिबिंब आप कहिए, उसका प्रतिनिधि आप कहिए, तो वो निशांत कुमार होंगे। हो सकता है वो प्रधानमंत्री भी बने, ये कौन जानता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लगातार पार्टी की तरफ से जो है वो राजनीति में लाने की चर्चा की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी की कमान जो है अब निशांत संभालेंगे। क्या लगता है कि निशांत को राजनीति में उतरना चाहिए? हाँ, उतरना चाहिए, पर उनको संगठन में काम करना चाहिए। हाँ। उसके बाद में मेन स्ट्रीम राजनीति में आना चाहिए। अच्छा, लेकिन निशांत जो है वो राजनीति से तो काफ़ी दूर रहते हैं, वो नज़र नहीं आते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि निशांत अचानक से जब आएंगे पार्टी में तो फिर क्या रिएक्शन होगा? देखिए, ये तो ट्रेडिशन चल रहा है कि हर एक राजनेता का बेटा राजनीति में आ ही रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो परिवारवाद से काफ़ी दूर रहते हैं, वो इसके खिलाफ रहते हैं। वही तो देखना है। तो अच्छा, वही तो देखना है कि वो अपने बेटा को कास्ट करते हैं हाँ। या तो फिर नीतीश कुमार भी तो उसी परिवारवाद का हिस्सा हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे। अच्छा, तो देखा आपने कि लोग किस तरीके से जो है वो लगातार इस चीज़ पे बातचीत कर रहे हैं कि निशांत को जो है, काफ़ी लोगों का ऐसा कहना है कि निशांत को राजनीति में उतरना चाहिए, क्योंकि निशांत जो है वो एक राजनीति परिवार से जुड़े हुए हैं और काफ़ी पढ़े लिखे युवा हैं और बिहार के विकास की जो है वो काम करेंगे। नीतीश कुमार लगातार बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, विकास के लिए काम कर रहे हैं, और निशांत भी जब मैदान में उतरेंगे तो उनकी तरफ से भी जो है यही सारी विकास के को लेकर के हो या शिक्षा के स्तर
स्तर पर पलायन या जो भी इस तरीके का मुद्दा है महिलाओं के उत्थान को लेकर के हो, इन सभी चीज़ों पे काम करने के लिए निशांत को एक बार ज़रूर उतरना चाहिए राजनीति के मैदान में और अपने पार्टी की कमान तो संभालनी चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।